Assalamualaikum. Today our topic is excretion in plants. आज तक हमने पढ़ा कि excretion in animals किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनता है, किस तरह से वो एक्सक्रीट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आज एक हफ़्ता हो गया, लेकिन 51 बच्चों में से अभी तक सिर्फ 4 लड़कों ने सबमिट किया है। तो इससे आपकी शॉर्टेज आ सकती है क्योंकि LMS पे आपकी अटेंडेंस बहुत ही पुअर है। तो इस बात का आप खुद ही ख्याल रखें क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके पास होते हैं, तो आप वो मिसयूज़ करते हो। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं दे आल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं एनिमल्स के साथ, तो प्लांट्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स वेरी स्लोली एंड इन लिटिल क्वांटिटी। बहुत ही कम अमाउंट में वो सेक्रेट होते हैं, बहुत ही स्लोली वो बनते हैं, लेकिन बनते हैं। द प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स। जैसे एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं वेस्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए, प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। तो प्लांट्स जो होते हैं दे रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट मेथड्स। उनमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं या डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे कि मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट्स में बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय प्लांट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं एज वेस्टेज। लेकिन जो ऑक्सीजन जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तब ऑक्सीजन एज वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर्स जो होते हैं ये रिमूव होते हैं थ्रू स्टोमेटा। जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इनटू द एयर। और लेंटिसल्स जो स्टेम्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे लूजली स्पेस्ड सेल्स होते हैं जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, तो उनके थ्रू ये गैसेस जो प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये रिमूव होते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं दे एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लेकिन दिन के टाइम में ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट खुद ही यूज़ करता है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम बनता है वो कम अमाउंट में बनता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है। तो वो सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो यूज़ उसको करता है इन फोटोसिंथेसिस। तो एक्सक्रीट जो प्लांट्स करते हैं ऑक्सीजन एज अ वेस्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में ही होती है, तो क्योंकि सनलाइट होती है इसीलिए फोटोसिंथेसिस दिन में ही होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एज वेस्ट वो एक्सक्रीट करते हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम आता है। लेकिन जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, दोनों में वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, तो वो सारे एज वेस्ट जो होते हैं प्लांट उनको एक्सक्रीट करता है थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं दे आल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स, लाइक लीव्स जो होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बार्क होती है, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कई बार प्लांट्स उनमें भी स्टोर करता है। तो प्लांट्स वो कैसे एक्सक्रीट करता है, शेडिंग ऑफ लीव्स होती है, पीलिंग ऑफ बार्क या फेलिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, डिटैच होता है फ्रूट प्लांट से, तो इस तरह से वो वेस्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं प्लांट से। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं दे आल्सो गेट रिड ऑफ वेस्टेज बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजिन्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू वो एक्सक्रीट करते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, तो उसके थ्रू वो वेस्टेज एक्सक्रीट करते हैं।
इसी तरह प्लांट जो होते हैं दे आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल विच इज़ अराउंड देम। तो इस तरह से प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर इनमें ना ही ज़्यादा वेस्ट्स बनते हैं, ना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, तो उनमें ट्रांसपायरेशन होता है। जब एक्सेस वाटर होता है तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो लॉस होता है, या गटेशन के थ्रू लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा या लेंटिसेल्स। इसी तरह कुछ वेस्टेज उनके बॉडी पार्ट्स में बनते हैं।